नमस्कार, एमटीएस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधिश्री। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, जहां पर सर्दियों में कार्डियक हेल्थ की जो परेशानी होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब सर्दियां आ जाती हैं तो दिल से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो इसी विषय पर यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई है जो प्रोफेसर डॉक्टर विनय पांडे जी के द्वारा रखी गई है। आपको बता दें कि विनय पांडे जी कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट है। तो आइए चलते हैं अंदर, जानते हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को समझाते हैं, क्या वो कहते हैं और किस तरह से वो जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच। तो चलिए चलते हैं अंदर, आप तक बात पहुँचाते हैं। अभी सर्दी के मौसम में हार्ट की हम सुरक्षा कैसे कर सकें, हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, उनसे बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकें, इसी के बारे में हमने एक ब्रीफ जानकारी दी, जैसे कि आप लोग उसको समझ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें जो लोग इससे अनअवेयर हैं। क्योंकि हमेशा चेस्ट पेन के सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे हमने बताया आप लोगों के, हमेशा सिर्फ चेस्ट पेन नहीं होता, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, उल्टी आना, उल्टी मिचलाना, ये भी एक हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। तो इसको पहचाने और तुरंत जो भी आपके आसपास में जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, एक ECG करा लें और जैसा वो रिकमेंड करते हैं वैसा जरूर करें। और जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अपने पास हमेशा दवाइयाँ छोड़े नहीं, अपने पास नाइट्रेट, सप्लीमेंट नाइट्रेट होती है वो जरूर रखें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, वो अपनी डायबिटीज़ को जरूर कंट्रोल में रखें। BP कंट्रोल रखें, क्योंकि BP के मौसम में, जो ठंडी का मौसम है उसमें BP बढ़ता ही बढ़ता है। आपको दवाइयाँ और ध्यान से खानी है कि BP नहीं बढ़ना चाहिए। BP बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा तो हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और फिर सर, खाने पीने को लेकर किस तरह की आप मतलब सलाह देना चाहिए? किस तरह खाने पीने के जो ठंडी का मौसम आता है उसमें हम लोग को आदत ऐसी होती है कि एकदम गरिष्ठ भोजन खाने की ना, तो उससे उस चीज़ों से बचें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और जो खाने की मात्रा है उसमें जो मीठी चीज़ें हैं उससे बचें, जो फैट वाली चीज़ें हैं उनसे बचें। जितना सिंपल खाना खा सकते हैं उतना सिंपल खाना खाएं और हेल्दी रहें। डायबिटीज़ के पेशेंट को जो अपने डायबिटीज़ का परहेज़ बताया जाता है, BP के पेशेंट जो बताया जाता है कि नमक की मात्रा कम खानी है, वो नमक का परहेज़ रखें। CKD के पेशेंट जो किडनी वाले होते हैं उनको भी बताया जाता है कि कुछ चीज़ों से परहेज़ रखना है, वो सब करते रहें। और फिर तो जैसा कि आप लोग ने देखा, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर विनय पांडे जी ने जो प्रेस वार्ता रखी थी जन जन तक जागरूकता फैलाने की, उसमें हृदय रोग से जितने भी रिलेटेड बीमारियां थी उन्होंने बताया, जैसे कि हार्ट अटैक और भी बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने बताया कि ये जो हार्ट अटैक आते हैं वो सर्दियों में इसलिए ज्यादा आते हैं कि लोग लापरवाह ज्यादा हो जाते हैं। लोग एक्सरसाइज जैसे 6 बजे जाते हैं, तो गर्मियों में जैसे 6 बजे जाते हैं, तो सर्दियों में कहीं ना कहीं लापरवाही कर जाते हैं आलस की वजह से। उसके बाद खान पान का भी बड़ा वो असर बताया है। इसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि हार्ट अटैक में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट साइड ही पेन हो, आपको हाथ में भी दर्द हो सकते हैं, पैर में भी, और ये हार्ट के नीचे जो हिस्से होते हैं वहां भी आपको पेन हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको दांत में पेन आ रहे हैं और डेंटिस्ट पास आप जा रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये भी एक हार्ट अटैक से ही रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ने क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला है कि अब जो है छोटे बच्चे, जैसे कि जो यंग बच्चे होते हैं 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे में ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी अब बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना फैल गया है, सोशल मीडिया के जरिए और लोगों में इतनी जागरूकता बन गई है कि अब ये सारी चीजें लोगों तक ज्यादा आ जाती हैं। तो ये सारी चीज पहले भी थी। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप जो भी, अगर आपको ज्यादातर हाथ में अगर दर्द है, पैर में है, दांत में दर्द है, या फिर अगर चेस्ट में भी पेन है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले, कोई अच्छे डॉक्टर से मिले, कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और सलाह ले। तो इसको अनदेखा ना करें, कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारी हो सकती है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। तो यही जागरूकता उन्होंने हमें जागरूकता दी है और हमें बताया भी है। तो चलिए, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MTS टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुब्रत शर्मा के साथ।